श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि के अनुसार करनी चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले फूल, केसर, घी, दीपक और चंदन अर्पित करना चाहिए। इस दिन विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान देने से विशेष फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या की कथा। एक बार कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम धनवंती था। ब्राह्मण अपने सभी बेटों की शादी कर चुका था, लेकिन उसकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। उसने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की खोज में बड़े बेटे को नगर भेजा था। एक दिन ब्राह्मण ने ज्योतिषी को अपनी बेटी की कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने उसे बताया कि विवाह के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और इस समस्या का उपाय पूछने लगा। तब ज्योतिषी ने ब्राह्मण को कहा कि सिंह द्वीप में एक सोमा नामक धोबन रहती है। अगर वो अपने घर आकर पूजा करेगी तो आपकी बेटी की कुंडली से दोष अवश्य हट जाएगा। ब्राह्मण उस महिला की खोज में निकल पड़ा, लेकिन इसके लिए उसे एक विशाल समुद्र को पार करना था। बहुत सोचने के बाद भी उसे यह समझ नहीं आ पाया कि वह आखिरकार द्वीप पर कैसे जाए। काफी समय बिताने के बाद वह भूखा प्यासा ही एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसे पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के देव स्वामी से उसकी उदासी की वजह पूछी। तब उसने सारी बात बतलाई। गिद्ध ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि वह उसकी समस्या का समाधान जरूर करेगा। अगले दिन गिद्ध ने देव स्वामी को धोबिन के घर पहुंचा दिया। देव स्वामी सोमा को मनाकर पूजा करने के लिए अपने घर ले आया और विधि विधान से ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन इस उपाय के बाद भी उस लड़की के पति का निधन हो गया और फिर सोमा ने अपने पुण्य का दान गुणवती को दिया, जिससे उसका पति पुनः जीवित हो गया। अब सोमा धोबिन अपने घर सिंह द्वीप वापस गई, लेकिन आपने सारे पुण्य कर्मों को गुणवती को देने की वजह से उसके बेटे, पति और दामाद की मृत्यु हो गई। दुखी होकर सोमा धोबिन नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान विष्णु की उपासना में लीन हो गई। साथ ही उसने पीपल की 108 बार परिक्रमा भी की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके बेटे, पति, दामाद को जीवित कर दिया। कहते हैं कि उस समय से ही मौनी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक किया जाने लगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आता है तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।